ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम तोशिबा इन्वर्टर कम्युनिकेशन सर्किट के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं और इस सर्किट को आपको ध्यान से समझना है कि किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो इसे मैं बता दूं आपको। तो हमारा ये इंडोर का सर्किट है जिसमें कि दो ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं। एक ऑप्टो कपलर SCR जो ट्रैक होता है वो लगा हुआ है इसमें। इसी प्रकार से जो हमारे आउटडोर में भी लगे हुए हैं। तो इसमें किस प्रकार से देखो कम्युनिकेशन होता है ये मैं आपको बता दूं। ये हमारा RX यानी कि रिसीव कट ऑप्टो कपलर होता है और ये TX यानी कि ये वाली जो IC है जो SCR IC है। तो ये जो है हमारे TX मतलब यानी कि ट्रांसफ़र करने का काम करती है, यानी कि भेजने का काम करेगी। और ये जो हमारा फेस डिटेक्टर सर्किट इसमें बना हुआ है। तो ये फेस डिटेक्टर सर्किट जो है इसको फेस को डिटेक्ट करके ये जो है इस वाली जो सर्किट को चालू करने का काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये न्यूट्रल है और ये लाइन है। तो इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, एक हमारी न्यूट्रल से एक डायोड लगा रखा है 150 की रेजिस्टेंस से। और डायोड लगाने के बाद इसके हमारे ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 1 पर दे रखा है और पिन नंबर 2 पर जो हमारी जो होती है वो लाइन दे रखी है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारी 20 मिलीसेकंड पर जो है इसमें क्या होगा कि हमारी न्यूट्रल में जब पॉजिटिव आएगी तो हमारा ऑप्टो कपलर ऑन होगा, जब लाइन में हमारे नेगेटिव आएगी तब ये ऑप्टो कपलर ऑन होगा। क्योंकि हमारा क्या होता है एक साइकिल होती है इस प्रकार से। तो 10 मिलीसेकंड की ये होती है। तो यहाँ पॉजिटिव आएगा हमारा L पर और ये न्यूट्रल पर। तो ये जो है 10 मिली की सेकंड के बाद यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो जब हमारे न्यूट्रल में पॉजिटिव आएगा तब हमारा ऑप्टो कपलर ये वर्क करेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो है हमारी जब ऑप्टो कपलर काम करेगा तो उससे पहले हमारी जो है इसमें क्या कर रखा है कि हमारी पॉजिटिव सिग्नल दे रखा है, यानी कि हाई दे रखा है। जब हमारा ऑप्टो कपलर काम करेगा तो ये जो है नेगेटिव इसके 3 नंबर से 4 नंबर पर आ जाएगी और जो इस प्रकार से ये हमारा जो है फेस को डिटेक्ट कर लेगा कि हमारी जो है 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो इस प्रकार से ये फेस को डिटेक्ट करके क्या करता है कि ये हमारे इस ट्रांजिस्टर को यहाँ से सिग्नल देगा। सिग्नल देने के बाद क्या करेगा कि हमारी NPN ट्रांजिस्टर से सिग्नल देने का 12 वोल्ट हमारी जो है इसकी जो है पिन नंबर 1 पर होंगे और पिन नंबर 2 पे क्या करेगा कि ये हमारे नेगेटिव सिग्नल दे देगा क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर है। सिग्नल देने के बाद क्या होगा इसमें कि पिन नंबर 6 इसकी जो 5 पर हमारा पॉजिटिव है यानी कि L है और L होने उसके बाद क्या कर रखा है कि इसमें इसकी जो गेट है पिन नंबर 6 इसकी गेट है वो लाइन से दे रखी है, इस प्रकार से जोड़ रखी है। क्योंकि इसके गेट को जो है हम इसके द्वारा भी कर सकते हैं और LED के द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है लाइन जो है हमारी जो है दे रखी है इसमें। तो क्या होगा इसमें ये और ये लाइन दे रखी है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारे पॉजिटिव में सिग्नल आउट करेगा, यानी कि AC पॉजिटिव में सिग्नल पास करेगा। किस प्रकार से करेगा, जब हमारी यहाँ से लाइन में पॉजिटिव होगी तो ये यहाँ जाएगा और आने के बाद क्या होगा कि यहाँ से आउट करने के बाद हमारा इसमें जो है 15K की रेजिस्टेंस द्वारा ये सिग्नल वाली ये यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा यहाँ से पॉजिटिव में सिग्नल पास करेगा क्योंकि डायोड हमारा ये लगा हुआ है इस टाइप से। तो ये पॉजिटिव में सिग्नल पास करके हमारा जो है इधर दे देगा ये ट्रैक द्वारा। और दूसरा क्या होता है कि इसमें रिसीविंग के लिए ये ट्रांजिस्टर वो ऑप्टो कपलर लगा हुआ है सॉरी। तो न्यूट्रल इसकी जो है यहाँ दे दी जाती है इसकी पिन नंबर 1 पर और जो है उधर से जो क्या होता है कि हमारा नेगेटिव में सिग्नल आ रहा होता है। तो इसमें 15K की 2 रेजिस्टेंस लगाकर इसके पिन नंबर 2 पे दे दिया जाता है। जब न्यूट्रल में इधर पॉजिटिव में सिग्नल आएगा यानी पॉजिटिव पे जाएगा तो पॉजिटिव पे जाने के बाद ये डायोड नेगेटिव को पास नहीं करेगा, पॉजिटिव को पास करके यहाँ पर जो है पॉजिटिव दे देगा और इधर जो हमारा आउटडोर से नेगेटिव में सिग्नल आएगा। उसके बाद ऑप्टो कपलर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद क्या होगा, जो इसकी पिन नंबर 4 हाई होगी तो उसके बाद ये जब वर्क करेगा तो ये हमारी लो हो जाएगी।
लो होने के बाद हाई लो इस तरीके से एमसीक्यू को मिलता रहता है और जो है कम्युनिकेशन होता रहता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि हमारे आउटडोर में भी ऐसी होता है। आउटडोर में क्या कर रखा है कि फेस डिटेक्शन के लिए इसमें लाइन से हमारा लाइन दे रखी है यहाँ पर, और जो है पॉजिटिव हमारी यहाँ से दे रखी है पिन नंबर इस पर। जब इसमें लाइन में पॉजिटिव आएगी तो ये यहाँ पे हमारी जो पिन नंबर 1 पे दे रखा है, और नेगेटिव आएगी तो यहाँ पे, यानी कि इसका अपोजिट कर रखा है इन्होंने। जिस समय पर लाइन में यहाँ न्यूट्रल में पॉजिटिव होगा और लाइन में यहाँ नेगेटिव होगा, तो उस समय पे यहाँ पे अपोजिट होगा, यानी कि लाइन में यहाँ पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव में यहाँ नेगेटिव भी होगा, यहाँ इसका अपोजिट होगा इंडोर में। तो इस प्रकार से ये रिसीव कर लेता है। जब यहाँ पे अपोजिट होता है तो ये से सिग्नल देता है तो ये रिसीव कर लेता है, और जो इसके अपोजिट होता है तो ये सिग्नल देता है तो इसे रिसीव कर लेता है। उसमें क्या होता है कि ये जो हमारा फेस को डिटेक्ट करके ये जो है इस तरीके से एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसमें, इसके हमारे पिन नंबर 4 को हाई कर रखा है, और इसकी जो है जब ये सूची यहाँ पे जो ऑप्टो कपलर ऑन होगा तो उसके पास ये 5 वोल्ट से यहाँ से इसके एनपीएन ट्रांजिस्टर को बेस पे मिल जाएगा। मिलने के बाद क्या करेगा, तो ये नेगेटिव यहाँ पे, क्योंकि हाई हमारी 5 वोल्ट से एक रेजिस्टेंस लगी हुई है पहले से ही, तो ये हाई लो इस तरीके से जो है ये समझ जाता है। एमसीयू हमेशा 1 0 1 0 1 इस तरीके से जो अपनी भाषा समझ लेता है और जो है कम्युनिकेशन करता रहता है। तो इस प्रकार से फेस डिटेक्शन सर्किट को ये समझ लेता है। उसके बाद क्या करता है कि ये जो है हमारी इस वाले ट्रांजिस्टर को, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, पिन नंबर इसकी जो एससीआर जो आईसी है उसकी जो पिन नंबर 2 पर इन्होंने ग्राउंड दे रखी है। ग्राउंड देने के बाद अब इसकी जो है पिन नंबर 1 को हमें पॉजिटिव चाहिए तो इन्होंने पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा रखा है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के इसके बेस को रोकने के लिए इन्होंने क्या कर रखा है कि 5 वोल्ट से एक जो है रेजिस्टेंस लगाकर इसे जो है रोक रखा है। रोक रखने के बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पर हमें नेगेटिव में सिग्नल आएगा तो ये जो है हमारा यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव से इमीटर से इसकी कलेक्टर की तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, और ये जो है यहाँ पे जो वर्क करना शुरू कर देगा। वर्क करने के बाद क्या होगा कि इसकी पिन नंबर 4 पर जो हमने सप्लाई दे दी गई है, यानी कि इसका अपोजिट होगा। पिन नंबर हमने इसकी जो है यहाँ पे 5 पे दी गई है सप्लाई, और इसकी पिन नंबर L जो है हमारी पिन नंबर 4 पे दी गई है। तो क्या होगा, क्योंकि ये डायोड की तरह वर्क करता है, क्योंकि जब हम मान लो इधर से इसके कैथोड से आउट करेंगे इसकी से, तो ये नेगेटिव में सप्लाई आउट करेगा, और ये यहाँ पे हमने इसकी जो है एनोड पे सप्लाई दी है तो ये पॉजिटिव में आउट करेगा। तो क्योंकि हमें नेगेटिव में आउट करानी है सप्लाई, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है पिन नंबर 4 पे सप्लाई दे दी गई है। जब ये वर्क करेगा तो यहाँ से जो है इस डायोड के द्वारा ये नेगेटिव में यहाँ पे जो है सिग्नल देगा इसे इंडोर के लिए। तो ये नेगेटिव में देगा, ये पॉजिटिव में सिग्नल देगा। तो इस प्रकार से ये सिग्नल देता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी ये जो है रिसीविंग वही मैंने बता दिया आपको, इसका एक नेगेटिव कर दिया गया है, न्यूट्रल नेगेटिव दे दिया गया, और यहाँ से जब पॉजिटिव में इंडोर से हमारा पॉजिटिव में सिग्नल आएगा तो ये ऑप्टो कपलर काम करेगा। काम करने के बाद क्या होगा कि पिन नंबर 4 पे एक प्लस द्वारा रेजिस्टेंस दे रखी है तो इस समय पे हाई होगा जब ये वर्क नहीं कर रहा होगा। जब ये वर्क करेगा तो क्या करेगा, ग्राउंड से हमारी 4 नंबर को जोड़ देगा, तो ये लो का सिग्नल यहाँ पे भेज देगा। तो हाई लो इस तरीके से जो है ये जो है करता रहता है। तो इस प्रकार से ये सर्किट है, इसे समझिए ध्यान से, और समझने के बाद आप जो है इस सर्किट को आप कभी भी इसका जब एरर आएगा तो आप आसानी से जो है इसे जो है रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करना कठिन नहीं है, बस आप सर्किट को समझ लेंगे तो इस सर्किट का स्क्रीनशॉट ले लें और जो है इसे जो है आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आप भाई लोगों को पूरी देखा करें, कमेंट कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। तो वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।